नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान पर। तो आज हम आए हुए हैं जाट ट्रेड फेयर बड़ौत में और यहाँ पर हमारे साथ में हैं रवि धारीवाल जी, जिनके खुद के घर के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं और काफ़ी बेहतरीन किसान भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, और जो खुद प्राकृतिक तरीके से बनाते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे किस तरह से उन्होंने ये तैयार किए हैं और क्या क्या प्रोडक्ट इनके पास में है। तो रवि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। जी नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए रवि जी कि आप कहाँ से हैं। साथियों, मेरा नाम रवि धारीवाल है। गांव का नाम मेरा हेरोई है, तहसील अमरोहा है और जनपद भी अमरोहा ही है। अमरोहा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है। कोई भी भाई आ सकता है। और हमारे ये प्रोडक्ट हैं, अचार का काम है, काफ़ी पुराना, लगभग मुझे 15 वर्ष हो गए इस चीज़ में। तो आप अचार का काम 15 वर्षों से कर रहे हैं? 2010 से मैं स्टार्टिंग किया था। मैंने इसके लिए एक डिप्लोमा भी किया हुआ है। अच्छा, अचार के लिए सरकारी है डिप्लोमा। अच्छा। मेरे पास तभी मैंने 2010 में डिप्लोमा करा था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे काम स्टार्ट करा। पहले तो शौकिया तौर पर करा, लेकिन अब मैं इसे बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया है मैंने। अच्छा, ये तो इसमें अपने पास में कितने तरह के खुद के प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं? अचार तो लगभग सभी प्रकार के, लेकिन विशेष रूप से आम का अचार जो उतरा हुआ है। बाजार में जो अचार मिलते हैं वो झिल्ली सहित मिलते हैं। अच्छा। हम जो चाकू से उतार के बनाते हैं, ये चाकू से मतलब कि आपके अचार में आम की झिल्ली नहीं मिलेगी, बिल्कुल ये गूदा ही गूदा मिलेगा इसमें। और अच्छा। सबसे बड़ी खासियत ये है, मसाले हम जो पिसे हुए कभी नहीं लेते। अच्छा। बगैर पिसे मसाले लेते हैं ना, घर पीसते गए। और तेल भी पीली सरसों का ही लगाते हैं। तो खुद का घर पे तैयार किया हुआ है आम का अचार है। इसके अलावा क्या क्या है जी अपने पास? हमारी ये आंवले की चटनी है। ये गैस बनती हो, पेट खराब रहता हो, खट्टी डकार आती हो, हिचकी आती हो, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। 5 से 6 हज़ार आदमियों को मैं दे चुका हूँ और घर से भी लोग लेने आते हैं मुझसे। तो ये तो हम लाइव टेस्ट करना चाहेंगे। थोड़ी सी अंकल जी को आप टेस्ट करा के दिखाओ। टेस्ट तो हर आदमी अपने प्रोडक्ट का तो सही बताएगा ही, लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं, कैसा स्वाद है, कैसा टेस्ट है। नहीं तो अंकल जी हैं साथ में, देखो अंकल जी को एक बार टेस्ट कराते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, टेस्ट कैसा है समाज के। तो कैसा है अंकल जी टेस्ट? बहुत बढ़िया टेस्ट है। मैंने भी वैसे दोस्तों बता दूं, ये पहले ही टेस्ट किया था इसका। एकदम टेस्ट जैसे कि हम च्यवनप्राश खाते हैं उसकी तरह से इसका टेस्ट है। और जैसे ये बता रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपने क्या क्या बताया, आपने क्या क्या मिलाया हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर है आंवला है, मेन बेस इसका आंवला है। और वो भी मतलब हरा आंवला लेते हैं हम। हरा आंवला, मिश्री, फिर मिश्री, काली मिर्च, दक्षिणी मिर्च, हरी इलायची, काला नमक, सेंधा नमक, हींग, अश्वगंधा, दालचीनी और गन्ने के सिरके से इसे प्रिजर्व करा हमने। तो ये सारे प्रोडक्ट लगा में आपने, इतने सारे आइटम इस प्रोडक्ट में आपने डाले हुए हैं। केमिकल की जगह हमने गन्ने के सिरके का उपयोग किया है। गन्ने का सिरका जो हम वो भी अपना गन्ना तैयार करा पहले ऑर्गेनिक, और उसका सिरका बनाया। और सिरका भी मिट्टी के मटके में तैयार करा, इसलिए क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है उसकी। क्योंकि जो बाज़ार में सिरके बिक रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो प्लास्टिक के ड्रम में बनते हैं ज़्यादातर। मैंने अपना मिट्टी के मटके में तैयार करा, उसकी क्वालिटी इसलिए अलग है। और इसके साथ में जैसा आप बता रहे थे कि आंवले का कोई चटनी वगैरह है, ये क्या? ये चटनी है, ये अच्छा, ये चटनी, ये आंवले की पूरी, इसमें आंवले को आपने पीस के एक तरह से इसका पहले पेस्ट बनाया हमने। पहले इसे उबाला, फिर पेस्ट बनाया और इसके अंदर जो फिर इसे पकाया हमने। अच्छा। तैयार करा। समय बहुत लगता है इसके बनाने में, और रिजल्ट तो इसका 100% है। ऑनलाइन भी हम देते हैं कई राज्यों में। तो इसका मूल्य आपने कितना निर्धारित किया हुआ है अगर कोई लेना चाहे? जो आम मार्केट में तो हम इसे 600 रुपये प्रति किलो है हमारा रेट, लेकिन JTC की वजह से हमने इसका 100 रुपये काम कर रखा है इस समय। अच्छा, 500 रुपये प्रति किलो आपने यहाँ पे रखा है? मेले के लिए है खाली। ये घर से अगर देता हूँ तो मैं 600 रुपये रेट है उसका। और ऑनलाइन भी कई राज्यों में जाता है, जैसे मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल और जम्मू कश्मीर तक भी हमने भेजा है ये। और उत्तर प्रदेश में काफ़ी सप्लाई है हमारी। और कुछ लोग जो दिल्ली से, गुड़गांव से मेरे घर गए हैं बहुत बार। और क्या क्या अपने पास में आपने अपना ऐसा घर का आइटम तैयार किया? ये है पपीते का सिरका है। ये जो है कच्चे पपीते से बनाया गया, वो भी ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसमें इसे छील के और घिसने के बाद, इसके जो घिस के और जब बनाया गया है, इसका स्वाद पेट के लिए ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और हमने और भी आइटम है हमारे, जैसे मिक्स सब्जी का अचार। वो मिक्स सब्जी का अचार ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, इस वजह से हम ऑर्डर पे ही बना कर देते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलिए किसी का ऑर्डर आएगा तो उसको बना के देंगे, तो उसके कितने दिन बाद तक वो सही रहेगा? जो मिक्स सब्जी का अचार है उसकी 6 महीने की गारंटी है, और इस चटनी की 1 साल की गारंटी है। इस सिरके की भी, जो ये पपीते वाली चटनी है, इसकी भी 1 साल की गारंटी है हमारी, ख़राब नहीं होगा। 1 साल तक ये ख़राब नहीं होंगे? अगर ख़राब हो गया तो हम उसे दूसरा देंगे। तो ये जो आपने घरेलू चीज़ों को मिला के और अपना खुद का अचार और ये तैयार किया, तो ये आइडिया आपको कैसे आया?
एक मेरे ये बड़ी अजीब सी घटना हुई थी। एक बार एक मेरे दोस्त हैं फूड विभाग अमरोहा में थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, बलराज सिंह नाम है उनका। तो उनके पास मेरा मिलना बैठना था, तो वो कहने लगे मुझसे, बोले भाई यार इस काम को सीखो। मैंने सोचा कि यार क्या है ये, लेकिन उन्होंने ज़्यादा फोर्स करा तो मैंने उसमें अपना एडमिशन लिया और 100 दिन। अच्छा, आपने स्पेशल जैसा बताया था, आपने इसमें डिप्लोमा भी किया? हाँ जी, 100 दिन का डिप्लोमा करा मैंने। और उसके बाद मुझे जब इसमें मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, मुझे बहुत आनंद आया इसमें। क्योंकि उसमें मिलावट का पता लगा है हमें क्या क्या चीज़ ये मिल रही है इसमें। तो फिर मैंने जो धीरे धीरे से आगे बढ़ाया और आज मैं कई राज्यों में मेरी सप्लाई है, कोई भी भाई घर आकर देख सकता है। तो एक बार आप अपना किसान भाइयों को नंबर बता दीजिए कि आपका मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 7668002069, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो दोस्तों देखो, ये नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। कोई इनसे संपर्क करना चाहे रवि जी से, तो आप इनसे अचार और जो चटनी और घर के तैयार किए हुए इनके सारे अचार हैं, पपीते की चटनी है, पपीते का मुरब्बा हम कह सकते हैं, और आम का अचार बिना गुठली वाला हम कह सकते हैं एक तरह बिना से। गुठली का है वो आम का अचार आपको इनके पास में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए।